नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। साल 2020 एक ऐसा साल रहा जिसमें दुनिया भर में तमाम तरह के उतार चढ़ाव देखे गए। अचानक से दौड़ती भागती दुनिया जैसे कुछ महीनों के लिए थम सी गई थी। अर्थव्यवस्था से लेकर तमाम चीजों के पहिए जाम हो गए। जब लॉकडाउन के बाद फिर से चीजें शुरू हुई तो काफी कुछ बदल चुका था। वर्क फ्रॉम होम से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क जैसी चीजें नॉर्मल बन गई। अब सभी लोग कोरोना महामारी के बीच जीना सीख चुके हैं और ऐसे ही सब कुछ चल रहा है। चलिए देखते हैं कि आखिर साल 2020 कैसी छोड़ गया है हमारे लिए यादें। देश में इस साल कोरोना महामारी के अलावा भी बहुत कुछ हुआ जिसे याद रखा जाएगा। साल की शुरुआत ही हिंसा और प्रदर्शनों से हुई। महामारी शुरू होते ही लॉकडाउन तो लगाया गया, लेकिन प्रवासी मजदूरों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। हजारों मजदूरों और उनके बीवी बच्चों की पैदल चलते हुए तस्वीरें कई सालों तक हमारे जहन में रहेगी। इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर हुआ तमाशा भी देश ने देखा। वहीं हाथरस में एक लड़की के साथ हैवानियत और पुलिस प्रशासन की लापरवाही को लेकर जमकर प्रदर्शन हुए। इसके बाद केंद्र के कृषि कानूनों को लेकर संसद में हंगामा दिखा और अब इसी मामले को लेकर हजारों किसान दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अब पश्चिमी बंगाल चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। चलिए जानते हैं साल 2020 में घटी कुछ बड़ी घटनाओं के बारे में। पिछले साल के अंत में पेश नागरिकता संशोधन विधेयक संसद की मंजूरी के बाद कानून तो बन गया, लेकिन इसका विरोध 2020 में भी नहीं थमा। सीएए के विरोध में भड़की हिंसा फरवरी महीने के आखिर तक दंगों में तब्दील हो गई। कई इलाकों में वाहनों में तोड़फोड़, आगजनी और पत्थरबाजी हुई। पुलिस को भी निशाना बनाया गया। कानून के समर्थक और विरोधी आपस में भिड़ गए। दिल्ली दंगों में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोग घायल हुए। दिल्ली के दंगे तो थम गए, लेकिन इन दंगों में अपनों को खोने का मर्म हमेशा बना रहेगा। WHO ने साल 2020 को नर्स और दाई वर्ष घोषित किया। तब किसे पता था कि वाकई यह साल नर्सों और दाइयों और डॉक्टरों की सेवा लेने वाला साल बन जाएगा। कोरोना वायरस ने देश के साथ साथ पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। महामारी का कहर इस कदर बरपा कि देखते ही देखते 180 से ज्यादा देशों को अपनी चपेट में ले लिया। पूरी दुनिया की निगाहें अब कोरोना वैक्सीन पर टिकी हुई हैं। वहीं दूसरी ओर साल के अंत में कोरोना के नए स्ट्रेन सामने आने के बाद संक्रमण के मामलों में अचानक आई तेजी से दुनिया भर के देश हैरान है और एक बार फिर दहशत बरकरार है। मध्य प्रदेश में बड़ी राजनीतिक हलचल तब हुई जब राहुल गांधी के भरोसेमंद ज्योतिरादित्य सिंधिया हाथ का साथ छोड़कर भाजपा खेमे में जा मिले। इसके बाद शुरू हुआ कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे का सिलसिला। साल भर चले राजनीतिक रस्साकशी में कमलनाथ सरकार गिर गई। शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर मध्य प्रदेश की कमान संभाली। राज्य में उपचुनाव हुए। उपचुनाव में कांग्रेस सभी सीटें जीतकर सत्ता पर फिर से काबिज होने का सपना लेकर मैदान में उतरी, जबकि बीजेपी के सामने चुनौती सत्ता बचाने की थी और उपचुनाव में 19 सीटें जीतकर आखिरकार सत्ता बचा ली। दिसंबर 2012 में दिल्ली में चलती बस में निर्भया से सामूहिक बलात्कार की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। निर्भया के 4 गुनहगारों मुकेश सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय सिंह को आखिरकार 7 साल बाद 20 मार्च 2020 को फांसी पर लटकाया गया। निर्भया के एक दोषी राम सिंह ने 2013 में तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली थी। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का रास्ता तैयार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2020 में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और मंदिर की आधारशिला रखी। मंदिर के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। मंदिर का निर्माण भारत में इस तरह से किया जा रहा है ताकि आने वाले कई सालों तक भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं का इस पर कोई असर ना हो। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच लंबे वक्त से सैन्य गतिरोध चल रहा है। 15-16 जून की दरमियानी रात गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आ गए। भारत और चीन के सैनिकों में हिंसक झड़प हुई, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए। चीन को भी जान माल का खासा नुकसान हुआ। दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए कई दौर की बातचीत के बावजूद कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने न सिर्फ फिल्म जगत बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जून महीने में सुशांत सिंह राजपूत अपने फ्लैट में मृत पाए गए।
सुशांत राजपूत की मौत ने बॉलीवुड में वंशवाद बनाम बाहरी की लड़ाई को हवा दी। सितंबर महीना आते आते कहानी में ड्रग्स एंगल को लेकर जांच शुरू हुई और जांच का दायरा बढ़ता गया। एनसीबी अब तक कई जानी मानी हस्तियों से पूछताछ कर चुकी है और कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। फिलहाल सुशांत की मौत की जांच सीबीआई कर रही है और अब तक गुत्थी अनसुलझी है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर खासी गहमागहमी रही। विपक्ष को सत्ता में आने का भरोसा था, लेकिन तस्वीर सामने आई तो बाजी पलट चुकी थी। सभी एग्जिट पोल धाराशाही साबित हुए। एनडीए एक बार फिर सत्ता पर काबिज होने में कामयाब रही। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को सीटों का नुकसान जरूर हुआ, लेकिन बीजेपी के आशीर्वाद से वह सीएम की कुर्सी पाने में कामयाब रहे। 75 सीटें जीतने वाली आरजेडी कांग्रेस के खराब प्रदर्शन की वजह से सत्ता का स्वाद चखने से महरूम रह गई। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन ने सर्द मौसम में दिल्ली की सियासी तपिश बढ़ा दी है। केंद्र सरकार सितंबर महीने में 3 नए कृषि विधेयक लाई, जो संसद की मंजूरी और राष्ट्रपति की मोहर के बाद कानून बने। किसानों को ये कानून रास नहीं आ रहे हैं। किसान दिल्ली चलो अभियान के तहत राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में डेरा डाले हुए हैं और सरकार से लंबी लड़ाई को तैयार हैं। कानूनों को रद्द करने से कम पर मानने को किसान तैयार नहीं। किसान संगठन और सरकार के बीच कई दौर की वार्ता हुई, जो बेनतीजा रही। फिलहाल किसानों के मान मनोबल का सिलसिला अभी भी जारी है। अर्थव्यवस्था के लिहाज से साल 2020 काफी खराब रहा। अमेरिका चीन के बीच व्यापार, युद्ध और घरेलू कारकों के चलते सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था पर कोरोना महामारी की गहरी मार पड़ी। कोरोना को काबू में करने के लिए देश में लगाए गए लॉकडाउन से आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से ठप हो गई। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की जीडीपी में 23.9% की गिरावट दर्ज की गई। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जीडीपी में 7.5% गिरावट का अनुमान जताया है। बहरहाल अब उम्मीद है नए साल यानी 2021 से। 2020 तो गुजर गया, कई यादें छोड़ गया, लेकिन अब उम्मीद की जानी चाहिए कि नया साल हमारे लिए, देश के लिए खुशियां लेकर आए, नई उमंग लेकर आए, हमारा हिंदुस्तान तरक्की की राह पर बढ़ता रहे। बस यही उम्मीद है। नमस्कार।